वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर अनुपमा और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीन क्लोनिंग के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मैंने आपको 2 प्रिंसिपल्स बताए थे। अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम नॉर्मल जो हाइब्रिडाइजेशन मेथड है जिसमें देखते हैं एनिमल प्लांट ब्रीडिंग होती है, वो क्यों नहीं कर लेते, हम क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ इतना इंक्लाइंड है। तो देखो, जब हम ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जो हमें डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए वो तो आ जाता है, बट कभी कभार कोई अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी उसमें ऐड ऑन हो जाता है। अब इसी चीज़ को लिमिट करने के लिए, इसी चीज़ को रोकने के लिए हमने इंट्रोड्यूस कराया जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको बनाया, जीन क्लोनिंग करते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग में, या ये कह सकते हैं ये टेलर मेड मेथड है। जो हमें चाहिए एग्जैक्टली वही हमें मिल रहा है, जो सबके लिए है, वन साइज फिट ऑल, वो वाली चीज़ नहीं चल रही है यहाँ पे। तो ये चीज़ थी हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन क्लोनिंग के बारे में। जीन क्लोनिंग के बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ एक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड होस्ट, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो वेक्टर है हमारा, ये कौन है, ये हमारा डिज़ायर्ड जीन को कैरी करेगा। तो इसको, क्योंकि हमारा जीन को सिर्फ कैरी कर रहा है, इसी को हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, जीन टैक्सी। टैक्सी क्या करती है, ओला उबर क्या करते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रही है। तो जो हमारा डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैरी करता है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं जीन टैक्सी, और अदरवाइज इसको हम कहते हैं वेक्टर। अब आती है बात हमारी आरडीएनए। आरडीएनए स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, जब किसी वेक्टर में हम अपना डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इंसर्ट कर देते हैं, तो अब ये जो डीएनए है ये हमारा कहलाता है आरडीएनए। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी होस्ट। जो आरडीएनए है हम किसके अंदर इंसर्ट करें, जिसके अंदर इंसर्ट करें और एक्सपेक्ट करें कि ये अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाए, वो जिसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। यूजुअली हम देखते हैं बैक्टीरियम होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम देखते हैं ये बहुत ज़्यादा अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं, ये चीज़ होता है हमारा होस्ट। तो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हैं। तो जल्दी से देखते हैं बच्चों हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं जीन क्लोनिंग में। सो बेसिक स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने बताया था कैसे बनता है। मान लेते हैं ये कोई हमारा डीएनए सेगमेंट है, इसमें से हमें इतना पर्टिकुलर जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है, मुझे ये चाहिए, ये लिया मैंने, इसको मैंने ऐड किया वेक्टर में। वेक्टर जो मैंने यहाँ पे बनाया, मान लेते हैं ये प्लाज्मिड है। अब मुझे इसको इसमें इंसर्ट करना है, ऐसे ही आराम से नहीं हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक हम देखेंगे एंजाइम है जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या आरई। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ से कट करेगा, वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम देखेंगे हमारे वेक्टर में भी कट करेगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे ऐसे कट हो गया है, यहाँ से ये कट हो गया, इतना क्लियर है। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो मैंने बताया आपको, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि इसने कट किया और कितने देख रहे हो मॉलिक्यूलर लेवल पे कर रहा है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स, क्योंकि एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे इसने कट किया। अब कट तो कर दिया, इसको इसके साथ ऐड भी करना है। तो हम देखेंगे जो हमारा आरडीएनए है वो कैसे बना। इसमें हमने देखा हमारा जो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है वो भी इसके अंदर आ चुका है। अब ये जो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट आया, इसको ऐड करने में कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ पे जोड़ने में जो हेल्प कर रहा है वो है हमारा लाइगेज एंजाइम। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज हुआ, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है, और देखो कौन सा लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे। इस वजह से हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। तो डीएनए लाइगेज ने यहाँ पे जोड़ दिया। तो अब जैसे हमने देखा, यहाँ हमारा डीएनए फ्रैगमेंट था, ये वेक्टर था, और फाइनली ये हमारा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप हम क्या देखते हैं, इसका इंसर्शन करना इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर हम तभी डाल सकते हैं, उसको हम पहले बनाएंगे कॉम्पिटेंट, ठीक है। कॉम्पिटेंट बन जाएगा हमारा होस्ट सेल, उसके बाद हम देखेंगे ये जो वेक्टर है उसको टेकअप कर लेगा। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट इनटू होस्ट सेल। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा होस्ट कौन है, कोई बैक्टीरियम है, जो यहाँ पे बैक्टीरियम है वो होस्ट है यहाँ पे। अब क्या होगा, ये जो आरडीएनए है ये हमारा पहुंच जाएगा होस्ट सेल के अंदर। तो सेकेंड स्टेप तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो एंटर कर चुका है होस्ट सेल में। आगे देखते हैं बच्चों क्या होगा। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे बच्चों, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था जो बैक्टीरियम के अंदर था उसका ही मल्टीप्लिकेशन होने लग जाएगा। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ आरडीएनए। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरियम था, ये हमारा होस्ट, इसके अंदर हमने देखे थे हमारे आरडीएनए थे, ये बहुत सारे इसी के अंदर फॉर्म होने लग जाएंगे, ठीक है। ये हमारे बहुत सारे आरडीएनए यहाँ पे पाए जा चुके हैं। ये था हमारा थर्ड स्टेप। अब क्या होगा, बैक्टीरियम है ये भी तो डिवाइड करेगा, तो हम देखेंगे जो अब बैक्टीरियम है ये फर्दर डिवाइड कर जाएंगे और इनके जो प्रोजेनी हैं उसमें भी हमें इंश्योर करना है कि हमारा आरडीएनए पाया जा रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डिवीजन ऑफ होस्ट सेल। तो जब ये बैक्टीरियम है ये डिवाइड करे तो इनकी जो प्रोजेनीज आई, हमें मेक श्योर करना है जीन क्लोनिंग में कि इनके पास भी आरडीएनए होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो सारी मेहनत बर्बाद, क्योंकि यहीं तक रह जाएगा इसी जनरेशन तक। हमें चाहिए मैसिव अमाउंट में इतना सारा जो हमारा डिजायर्ड जीन है, पर वो तो इतने में ही होके ख़त्म हो जाएगा, एक बैक्टीरिया में जितना हुआ उतना उसके बाद ख़त्म। तो ये तो सही नहीं है ना, हमें तो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो हमें मेक श्योर करना है जो आगे वाली प्रोजेनी है उसके अंदर भी ये आरडीएनए पाया जाए। तो जैसे हमने देखा था यहाँ पर है, ऐसे ही हमें इंश्योर करना है आगे भी हो। तो इसमें भी हमने देख लिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इसके अंदर भी पाए जा रहे हैं। अगर ये हो रहा है तो आपको समझ लेना है कि जो जीन क्लोनिंग हो रही है बहुत सही तरीके से हो रही है। तो ये हमने देखा, ये हमारा आरडीएनए प्रोजेनीज में भी आ गया। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप था। अब जब हमने देखा इतना सारा हमारे पास डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, फाइनली हम उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो लिखते हैं इसको, न्यूमरस सेल डिवीजन रिजल्ट इनटू क्लोन्स। तो अब हमने देखा जो हमारा डिजायर्ड जीन था, सिर्फ जो इतना सा हमने एक फ्रैगमेंट जो लिया था उससे हमारे पास कितनी सारी कॉपीज आ गई, और क्या हो गया, यही तो हुआ जीन क्लोनिंग। एग्जैक्ट वैसे बहुत सारे जीन हमारे बन गए। ये चीज़ होती है बच्चों जीन क्लोनिंग में। तो जैसे मैंने अभी पिछले डायग्राम में डिस्कस किया, अब हम देखते हैं क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। ये करने के बाद सेकेंड हम क्या करेंगे, ये जो डिजायर्ड जीन है हमारा उसको हम इंसर्ट कर देंगे इनटू आवर होस्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट सेल। अब हमें क्या देखना है, होस्ट सेल में ये जो हमारा डिजायर्ड जो डीएनए है उसके मल्टीपल कॉपीज बने, और हमें इंश्योर करना है जो आगे जो प्रोजेनी आ रही है उसके अंदर भी हम देखें ये वाला हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए पाया जा रहा है। तो देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड जीन
maintenance of desired gene in host and its occurrence in progenies। तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि प्रोजेनीज में भी जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो आए। सो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो किसने बनाया था। तो बच्चों बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो दो लोगों ने बनाया था, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, इन्होंने क्या किया, सैल्मोनेला टाइफी जो हमारा बैक्टीरियम होता है उसके प्लाज्मिड में से वो जीन निकाल लिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था। क्या किया इन्होंने, ध्यान रखना है आपको, सैल्मोनेला टाइफी में से एक्सट्रैक्ट किया जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसमें से क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था सैल्मोनेला टाइफी से, इसको इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। सो इंसर्टेड इनटू ई कोलाई। तो जो ई कोलाई पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं था, अब वो इस वजह से बन गया है हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो इसमें भी बिल्कुल वही वाला फंडा था। क्या देखा हमने, मान लेते हैं ये एक डिज़ायर्ड जीन था जो क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था। अब इसको हमने वेक्टर में ऐड किया, ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिसके अंदर हम देख रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी है, तो उसको हमने डाल दिया ई कोलाई में। अब जब ये हमारा प्लाज्मिड या कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए ई कोलाई के अंदर आ गया, तो इसके पास भी वो जीन पाया जा रहा है जो कोड कर रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। अब ये जो ई कोलाई है ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे हमने देखा इस तरीके से हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। ऐसे बहुत से बनते गए और ये हमारे वेलफेयर के लिए यूज़ होते गए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टूल्स ऑफ आरडीटी, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थैंक यू।